हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा। कि जैसा कि आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि जो मंजिल बैच है वो क्लास 10 मैथ के लिए डेडिकेटेड है। तो बहुत दिन से उसमें बेटा आपको क्लासेस नहीं मिल रही होंगी। कुछ वीडियो शेड्यूल के कारण, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, उसके कारण आपका क्लास मैनेज नहीं हो पा रही थी। लेकिन बेटा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने जैसा कि पहले ही स्टार्टिंग में ही आपसे वादा किया था कि बेटा आपकी पूरी मैथ को बेसिक टू एडवांस सभी सवालों को, सभी एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपके लेक्चर्स डिले हो रहे थे। तो अब बेटा आप याद रखिएगा कि प्रत्येक लेक्चर्स आपको तीसरे दिन एक लेक्चर आपको क्लास 10 का मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि एक लेक्चर क्लास 10 मैथ का पड़ेगा, तो एक क्लास 12 फिजिक्स का पड़ेगा, तो एक क्लास 12 मैथ का पड़ेगा। तो हर तीसरे दिन आपको एक लेक्चर मिलेगा। तो हफ्ते में आपको 2 लेक्चर्स मिलेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं ज़्यादा लेक्चर नहीं मिलेंगे, थोड़ा बड़ा हो सकता है, 1 घंटे 1.5 घंटे का हो सकता है, लेकिन हफ्ते में आपको 2 ही क्लास पढ़नी है। अगर आप हफ्ते में समय लगा के 2 क्लास पढ़ लेते हैं तो आपको मैथ में हीरो बनने से कोई रोक नहीं सकता बेटा। तो आइए, ये बेटा जो चैप्टर नंबर है, ये चैप्टर नंबर है 8, त्रिकोणमिति, मंजिल बैच क्लास 10। अब ये आइए बेटा, त्रिकोणमिति क्या होता है, बेसिक टू सभी एडवांस सभी कॉन्सेप्टों का डिस्कशन करेंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होगा अगर आपने ये क्लास देख ली। आप अगर 12 में भी है तो अगर तब भी आपने ये क्लास देखी ना बेटा, 10 में है तो ये आपके लिए रामबाण है बिल्कुल। क्योंकि ये आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी ये आपके लिए रामबाण क्लास होने वाली है। क्योंकि त्रिकोणमिति के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सभी कॉन्सेप्टों का डिस्कशन होगा, सभी फार्मूलों का डिस्कशन होगा, कौन से फार्मूले कैसे अप्लाई होंगे, ये सभी बातों का डिस्कशन होगा। तो ये क्लास आपके लिए अमृतबाण के समान है। बस आपके लिए एक ही बात बता रहे हैं बेटा स्टार्टिंग में कि इस वीडियो में आपको कंटिन्यू लास्ट तक बने रहना है, यानी कि पूरा वीडियो आपको देखना है अच्छे से। तो आइए बेटा, ज़्यादा देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बोरियत ढंग से बिल्कुल नहीं समझेंगे, हर एक को इंटरेस्टिंग ढंग से समझेंगे बेटा। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करते, अब समझते हैं बेटा। ये हम लोग जानते हैं त्रि मतलब क्या होता है, तो त्रि मतलब होता है 3। त्रि मतलब क्या होता है बेटा, 3 होता है। कोण मतलब आपको पता है एंगल होता है। कोण मतलब क्या होता है बेटा, एंगल होता है। मिति मतलब होता है रचना या आकृति। रचना या आकृति होता है। रचना या क्या होता है, आकृति होता है। तो ये याद रखेंगे, आकृति किसी की लड़की का नाम नहीं है। तो 3 कोणों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं बेटा, तो त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, तो त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर 3 कोणों को मिला दिया जाए तो वो जो आकृति बनेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, त्रिकोणमिति कहेंगे। अब वो 3 कोण कोई और नहीं होता है, आइए बेटा, वो एक राइट ट्राइंगल होता है। क्या होता है बेटा, राइट ट्राइंगल। तो आइए बनाते हैं। अब ये राइट ट्राइंगल क्या है, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं बेटा। ये समकोण त्रिभुज ए और बी, और ये क्या होता है बेटा, सी होता है। अब ये न्यून कोण है, ये क्या है बेटा, न्यून कोण मान लेते हैं थीटा। तो ये कौन सा एंगल है बेटा, एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है बेटा, एक्यूट एंगल। जैसे कुत्ते अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं, वो कुत्ते आपके मोहल्ले के हों, कानपुर के हों, अमेरिका के हों, लखनऊ के हों, दिल्ली से हों, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये कुत्तों जो होते हैं, ये द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर। ये जो कुत्ते होते हैं ये अजनबी व्यक्तियों पर भौंकते हैं, ये इनका नेचर होता है। तो उसी प्रकार इसका समकोण त्रिभुज का भी एक नेचर होता है कि 90 के जस्ट सामने वाली भुजा होगी लंब। 90 के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और जो भुजा बेटा लास्ट में बचेगी वो भुजा को क्या कहेंगे, तो उस भुजा को हम लोग कहेंगे आधार कहेंगे। तो 90 के सामने वाली भुजा हो गई न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो भुजा लास्ट में बच जाएगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, आधार कहेंगे।
तो 90 के सामने वाली भुजा होगी कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा होगी लंब, जो भुजा लास्ट में बचेगी वो क्या कहलाएगी बेटा, आधार कहलाएगी। ये दिमाग में आपको फिक्स रखना है, ठीक। अब इसमें एक प्रमेय अप्लाई होती है, इस प्रमेय को कहते हैं बेटा पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय कहते हैं, तो ये प्रमेय क्या होता है, त्रिभुज ABC में क्या होती है प्रमेय, ये प्रमेय होता है बेटा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में होता है बेटा लंब का स्क्वायर, और धन में क्या होता है बेटा आधार का स्क्वायर। ये बेटा पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर होता है। ये जो पाइथागोरस प्रमेय होती है किसी भी त्रिभुज में अप्लाई नहीं होती है, केवल समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है। कितने कि कौन से त्रिभुज में अप्लाई होती है बेटा, तो ये समकोण त्रिभुज में अप्लाई होती है। और समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी सभी कोण मैंने बाकी जो दो कोण होते हैं उनका योगफल कितने डिग्री हो, तो 90 डिग्री हो, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं बेटा, समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब बेटा त्रिकोणमिति आपको अनुपात आना चाहिए, क्योंकि आपको 9th में इसका कोई बेसिक आइडिया नहीं, क्योंकि 9th में ये चैप्टर था ही नहीं। तो बेटा आप ये डायरेक्ट हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ेंगे और थोड़ा ध्यान से भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पहली बार ये आप देखने मिल रहा है साइन कॉस टेन। अब ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या बेटा, त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, तो त्रिकोणमिति अनुपात आपको पढ़ने पड़ेंगे 6, साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं बेटा, तो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात होती है। इसी में अब बेटा आपके जो फार्मूले होंगे वो रोटेट होते रहेंगे, चारों तरफ फार्मूले बदलते रहेंगे। तो ये त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन सेक कॉट और कॉसेक, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, फार्मूले पहला ही फार्मूला करते हैं, यानी कि जो साइन थीटा होता है वो बराबर में होता है 1 में कॉसेक थीटा। इनको हम लोग फार्मूला कहते हैं रेसिप्रोकल फार्मूला। ये जो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बगल में एंगल होता है वो एंगल कोई और नहीं होता, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, न्यून कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं बेटा, न्यून कोण। ये रिवर्सिबल फार्मूला होते हैं। जो साइन थीटा होता है वो 1 कॉसेक थीटा के बराबर होता है, और जो बेटा कॉसेक थीटा होता है वो 1 साइन थीटा के बराबर होता है। बेटा तीसरा फार्मूला जो कॉस थीटा होता है वो बराबर होता है 1/सेक थीटा के, और जो सेक थीटा होता है वो बराबर होता है किसके बराबर होता है, 1/कॉस थीटा के। हमने क्या बताया, ये आपस में रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि आपस में रिवर्सिबल का मतलब ये है कि आपस में ये व्युत्पन्न होते हैं, यानी कि साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा, जो कॉसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा होता है। अब बेटा 5 नंबर फार्मूला, तो 5 नंबर क्या होगा, जो टेन थीटा होगा वो कॉट थीटा के बराबर होगा, 1 में कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा, और जो कॉट थीटा हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर में हो जाएगा बेटा 1/tan थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, 1/tan थीटा, ठीक बेटा। तो कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, 1/tan थीटा। अब आगे के जो भी फार्मूले होंगे उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हम आपको प्रत्येक फार्मूला बताएंगे कैसे आपको याद करना, क्योंकि फार्मूले हो जाएंगे बल्क में, और जब बल्क में हो जाएंगे तो बेटा आपका माइंड तो आप जानते हैं कितना बड़ा है, तो उसके लिए हम आपको सब बताते हुए चलेंगे, ठीक है। अब एक ट्रिक याद रखेंगे, लाल बटे में कक्का। लाल बटे में बेटा कक्का, तो लाल बटे कक्का क्या है, यहाँ पे एल फॉर लायन ना है, एल फॉर लंब है, ए फॉर एप्पल ना, ए फॉर का है बेटा आधार है, एल फॉर लंब है, ए के फॉर कर्ण है, के फॉर कर्ण है, और ए फॉर क्या बेटा आधार है। इनका जो अनुपात होता है, इनका जो अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ट्रिक क्या याद रखेंगे, लाल बटे में कक्का, और आधार बटे में जो कर्ण का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, तो आधार बटे में कर्ण का अनुपात होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, और लंब बटे में आधार का अनुपात जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, टेन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। अब आपको बेटा क्या क्वेश्चन नंबर 6 है, आप क्वेश्चन नंबर नहीं, फार्मूला नंबर क्या होगा बेटा, 7 होगा। तो जो साइन थीटा होगा वो साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा बराबर होगा बेटा लंब बटे में कर्ण के। लंब बटे में किसके बराबर होगा, लंब बटे में कर्ण के बराबर होगा। 8 नंबर फार्मूला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा
कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा आधार बटे में लंब, आधार बटे में कर्ण, सॉरी आधार बटे में क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे में हो जाएगा, तो आधार बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार बटे में क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण। 9 नंबर, अब बेटा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर में हो जाएगा लंब बटे में आधार, लंब बटे में क्या हो जाएगा बेटा, आधार हो जाएगा, लंब बटे में अपने पास क्या आ गया, तो लंब बटे में आधार आ गया। अब 10 नंबर फार्मूला कैसे करेंगे, तो उसके लिए ट्रिक याद रखेंगे बिल्कुल। अब कक्का को ऊपर कर दो और लाल को क्या कर दो, तो कक्का को ऊपर किया और लाल को क्या कर दिया हमने, नीचे कर दिया, कक्का को ऊपर कर दिया, लाल को नीचे कर दिया, तो इनका जो अनुपात है ये किसके बराबर हो गया, तो इसके बराबर हो गया कॉसेक थीटा के, इनका जो अनुपात है वो सेक थीटा के बराबर हो गया बेटा, और इनका जो अनुपात है आधार बटे में लंब का अनुपात हो गया वो किसके बराबर हो गया, तो ये हो गया बेटा कॉट थीटा के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, कॉट थीटा के। अब 10 नंबर सूत्र, क्या नंबर बेटा, 10 नंबर, तो 10 नंबर सूत्र क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, आप पलट देना केवल, कॉसेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में, तो कर्ण बटे में क्या हो जाएगा बेटा, तो कर्ण बटे में हो जाएगा लंब। 11 नंबर, सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर में हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण बटे में क्या हो जाएगा बेटा, आधार हो जाएगा। 12 नंबर, कॉट थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर में हो जाएगा आधार बटे में क्या हो जाएगा बेटा, तो आधार बटे में हो जाएगा लंब, आधार बटे में क्या हो जाएगा बेटा, लंब हो जाएगा। तो ट्रिक समझ में आ रही है, पहली है लाल बटे में कक्का और दूसरी ट्रिक है बेटा क्या, कक्का बटे में लाल। तो 3 फार्मूले इधर और 3 फार्मूले इधर, टोटल कितने फार्मूले हो गए, 6 फार्मूले हो गए, ठीक है बेटा। अब फार्मूला नंबर 13, तो फार्मूला नंबर 13 क्या है, ध्यान समझेंगे। तो फार्मूला नंबर 13 क्या है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे सिंपल सी बात ये है कि कॉसेक थीटा, आप ये हो गया, अब पहला ही सूत्र लिखेंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शन के जो बगल में एंगल होता है वो एंगल कुछ और नहीं होता, उस एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं बेटा, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं, बस वीडियो में लास्ट तक कंटिन्यू बने रहना है और आपको फार्मूले सभी याद हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत सारी ऐसी बातें आपको जानने को मिलेंगी जो अभी तक किसी ने बताया ही नहीं आपको, तो उसके लिए वीडियो में लास्ट तक कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा आपको बेटा। एक फार्मूला ये हो गया। अब 14 नंबर फार्मूला क्या होगा, तो 14 नंबर फार्मूला क्या होगा बेटा, तो 14 नंबर फार्मूले के लिए अब साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखो। अब ये प्लस का जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 1 माइनस में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 15 नंबर फार्मूला क्या बनेगा, तो जो साइन थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक मिनट, ये साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखेंगे तो ये प्लस का है, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो कॉस ही तो जाएगा ना बेटा। अब यहाँ पे ये क्या है, ये पे साइन थीटा है, अब ये स्क्वायर है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, तो √ में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, √ में। तो 16 नंबर फार्मूला क्या हो जाएगा। अब इस बार कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखो, अब भेज किसको दो, साइन स्क्वायर थीटा को भेज दो, तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। देख लो, एक फार्मूला याद करना है आपको, ये फार्मूला याद किया, बाकी आपके बन गए फार्मूले, ठीक। तो 17 नंबर क्या हो गया, तो कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा √ में 1 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब 16 नंबर क्या हो जाएगा, तो 16 नंबर हो जाएगा, 16 नंबर क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, अब ये तो क्या हो गया 5 कॉस थीटा बराबर में, ठीक है। अब अगला फार्मूला क्या होगा, तो अगला फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में क्या होता है बेटा, टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको एक याद करना, बाकी इससे बना लिए जाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब एक बार क्या करेंगे, ये सेक स्क्वायर लगा, अब स्क्वायर उधर कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा √ में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1 प्लस में क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस में हो जाएगा बेटा अपने पास टेन स्क्वायर थीटा। 18 नंबर क्या हो जाएगा, अब ये प्लस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा जाता था क्या हो गया, माइनस का हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा, बराबर में 1 आ गया। अब टेन स्क्वायर थीटा को इधर ही रखना है, सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी इधर था,
अब ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। नहीं समझे, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसको इधर लाया, माइनस आया। ये सेक स्क्वायर थीटा उधर ले गए, माइनस आया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इधर आ गया और सेक स्क्वायर थीटा इधर चला गया। तो ये प्लस का जब 1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का। अब 20 नंबर क्या होगा, तो 20 नंबर फार्मूला अपना बनेगा क्या, बोलो बेटा। तो 20 नंबर फार्मूला बनेगा, ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 20 सूत्र हो गए। अब 21 नंबर क्या होगा, तो 21 नंबर के लिए आपको फार्मूला एक याद करना है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, 22 नंबर सूत्र में क्या करेंगे, 22 नंबर सूत्र में आपको कुछ नहीं करना है। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट में। तो 1 प्लस में क्या हो गया बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। सेम एज इट इज ऊपर वाले की तरह बन जाएंगे। 23 नंबर क्या हो जाएगा, तो 23 नंबर कॉसेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, अब क्या ये स्क्वायर ऐसे बने रहना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। अभी आगे चल के इन फार्मूलों का यूज भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जब एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे 8A। अभी के लिए आपको केवल फार्मूले समझने, ये आपके लिए बेसिक क्लास होगी। ट्रिग्नोमेट्री का आज के बाद आपका अप्रोच बदल जाएगा, सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आपके कोई फार्मूले इतने तैयार होंगे बेटा कि आपको सवाल बहुत आसान लगेंगे। इस चैप्टर में यही तो खासियत है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और फार्मूले आते हैं तो इससे सरल मैथ में कोई चैप्टर नहीं। अगर आपको फार्मूले और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो इससे फिर कठिन भी कोई मैथ में चैप्टर नहीं। तो उसके लिए आपको अप्रोच फार्मूले के, इसीलिए तो हम बेसिक पहले क्लियर किए दे रहे हैं आपके, ठीक बेटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में क्या है बेटा, 1 आ गया। अब बेटा कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा और ये बेटा वही वैसे ही, तो ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी इधर है और ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। 25 नंबर, तो 25 नंबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर में ये स्क्वायर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आ गया, ठीक बेटा। अब ये 25 नंबर तक फार्मूले हो गए, ठीक है। आपके सभी फार्मूले पढ़ा देंगे जितने उपयोग होंगे, और थोड़े एक्स्ट्रा भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, हानिकारक थोड़ी ना हो जाए, क्योंकि आपको उस रिलेटेड कोई दूसरी किताब आप लगाने लगे तब आप क्या करेंगे, तब तो कह देंगे ये फार्मूला पढ़ाया ही नहीं आपने। तो उसके लिए हम सब फार्मूलों का डिस्कशन पहले ही किए ले रहे हैं। अब 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर और 29 नंबर। अब 4 भाइयों का परिवार है। पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी, देखना कैसे याद करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरा होगा आपको बेटा साइन ए माइनस बी होगा। तीसरा क्या होगा बेटा, कॉस ए प्लस बी होगा। चौथा क्या होगा बेटा, तो चौथा हो जाएगा कॉस ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो कुछ नहीं, एक पद साइन का आता है, दूसरा किसका आता है, कॉस का आता है, यानी कि साइन ए इंटू में कॉस बी। अब क्या आएगा बेटा, कॉस ए इंटू आएगा, इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, साइन बी आ जाएगा। एक टर्म चलता है। अब सेम एज इट इज ये भी सूत्र होता है, साइन ए इंटू में कॉस बी, और कॉस ए इंटू में क्या होगा बेटा, साइन बी होगा, ठीक। साइन ए इंटू कॉस बी और क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ए इंटू में साइन बी, और साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू में साइन बी, सेम एज इट इज फार्मूला। अगर यहाँ पे प्लस लगा तो यहाँ पे प्लस लगा देना, और यहाँ पे माइनस लगा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बेटा, माइनस लगा देंगे। 2 फार्मूले याद हो गए। अल्टरनेट चलते पद, एक साइन तो दूसरा कॉस, एक साइन तो दूसरा कॉस। अगर प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे। अब कॉस ए में क्या क्या होता है बेटा, तो कॉस में दोनों ये पद टर्म साथ साथ चलते हैं, यानी कि कॉस ए इंटू में कॉस बी, साइन ए इंटू में साइन बी, ये सभी टर्म साथ साथ चलते हैं, दोनों सेम होते हैं। कॉस ए इंटू में कॉस बी, साइन ए इंटू में साइन बी, साइन ए इंटू में बेटा साइन बी। अगर यहाँ पे प्लस होता तो इसमें उल्टा होता है, यहाँ पे माइनस होता है।
अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, प्लस होता है। इसमें उल्टा चलता है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, और दोनों टर्म कैसे चलेंगे बेटा, साथ साथ चलेंगे। अब 30 नंबर फार्मूला क्या होगा, हमने क्या बोला, दो दो भाइयों का परिवार, 31, 32, 33। चलिए दो दो भाइयों का परिवार होगा, कैसे, पहला सूत्र 2 sin A इंटू कास बी, 2 sin A इंटू कास बी, 2 कास ए इंटू में साइन बी, 2 sin A, 2 कास ए इंटू कास बी, 2 कास ए इंटू में कास बी, 2 sin A इंटू में साइन बी। ये बेटा 4 सूत्र होते हैं। अब ध्यान समझने की, अगर एक साइन दूसरा कास है तो ये साइन ए प्लस बी के बनेंगे। एक साइन दूसरा कास है, जब दोनों सेम होंगे तो ये कास के सूत्र हैं, और जब दोनों अलग अलग होंगे तो ये किसके सूत्र हैं बेटा, साइन के सूत्र हैं। तो 2 sin A इंटू कास बी का सूत्र क्या होगा, पहले आएगा बेटा साइन ए प्लस बी, पहले क्या आएगा बेटा, साइन ए प्लस बी, अब बाद में क्या आएगा बेटा, साइन ए माइनस बी आएगा, साइन ए माइनस बी आ जाएगा। अब 2 कास बिल्कुल सेम एज इट इज सूत्र, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अगर यहां पे साइन पहले होगा तो प्लस लगा देंगे, कास पहले होगा तो क्या लगा देंगे बेटा, माइनस लगा देंगे। साइन पहले होगा तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, और कास पहले होगा तो क्या लगा देंगे बेटा, माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब 2 कास इंटू, इसमें दोनों पद कास के, कास ए प्लस बी, ये तो सिंपल है, कास ए प्लस बी, और दूसरा क्या आ जाएगा, कास ए माइनस बी आ जाएगा। अब इसमें दोनों पद साइन के तो हैं, खुराफात तो यहीं से हो गया, यही तो इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, दोनों पद साइन के होते हैं, लेकिन है किसका, इस कास का फार्मूला है, तो बस यही तो दिक्कत हो गई। तो कास ए माइनस बी पहले आ जाता है और कास ए प्लस बी बाद में आता है। देखो बेटा, यहाँ पे a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी चला आ रहा था, अब यहाँ पे a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, अब यहाँ पे क्या गया, a माइनस बी। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ये रिवर्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस वाले को पहले और प्लस वाले को क्या कर देते हैं बेटा, बाद में करते हैं। अगर यहाँ पे दोनों पद कास के हैं तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और जब दोनों पद साइन के हैं तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, माइनस लगाएंगे। देख रहे हो ना, 4 जो पेयर के सूत्र हैं वो ऐसे होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 34 नंबर, 37, 38, 33, 34, 35 है, ठीक, कितना होगा 36, और ये होगा 37 होगा। क्या है कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस में साइन डी। बस आपको वीडियो तक लास्ट तक बना रहना बेटा, आपको हर एक सवाल सिखा दिया जाएगा। साइंस कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस में क्या होगा बेटा, कॉस डी होगा, कॉस सी माइनस में कॉस डी होगा। ठीक है, ये 4 सूत्र हैं। अब जब साइन सी, सब में पहली बात तो आप 2 2 2 2 लगा लो, सब में क्या होता है बेटा, 2 2। अगर प्लस है तो पहले साइन वाला टर्म आएगा, माइनस है तो पहले कौन सा टर्म आएगा, कॉस वाला आएगा। कौन सा आएगा बेटा, कॉस। अब पहले c प्लस डी बाई 2 होगा ही, और जब एक बार साइन आ गया तो दूसरी बार क्या आ जाएगा बेटा, कॉस आएगा, और दूसरे में होगा c माइनस डी बाई में 2। और जब बेटा माइनस पहले माइनस होगा तो कास पहले आएगा, वो तो फिक्स है, c प्लस डी बाई 2 होना है, और जब एक बार कास आ गया तो दूसरी बार क्या आएगा, साइन आएगा, यानी कि c माइनस डी बाई में क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। अब cos c प्लस cos d का सूत्र क्या होता है, तो cos c प्लस cos d का सूत्र क्या होगा, इसमें दोनों पद कास के चलते हैं, दोनों पद किसके चलते हैं बेटा, कॉस के, यानी cos c प्लस डी बाई में 2 हो गया, और इनटू में क्या हो गया, cos c माइनस में डी बाई में क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। दोनों पद कास के चलते हैं, लेकिन जब माइनस होता है तो दोनों पद क्या होंगे, साइन के होंगे। यही तो खुराफात हो गया बेटा। जब उसका दोनों पद कास के हैं लेकिन
ध्यान समझना, दोनों पद काश है, काश सी माइनस कॉस डी, अब बीच में माइनस लगा तो दोनों पद किसके आएंगे, साइन के, और जब साइन के आएंगे तो ये दुखरा बात हो गए, काश है लेकिन बात साइन के कर रहे हैं, तो क्या होगा, साइन सी प्लस डी बाई टू तो होगा, साइन सी प्लस डी बाई टू होगा, लेकिन होना तो चाहिए था सी माइनस डी बाई टू, लेकिन होता क्या है, साइन डी माइनस सी बाई में टू होता है, डी माइनस सी बाई में क्या होता है बेटा, टू होता है। ठीक, 37 नंबर हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, 38 नंबर सूत्र, 39 नंबर, 40 नंबर और 41 नंबर। काश टू ए के 4 सूत्र होते हैं, काश टू ए के कितने सूत्र होते हैं बेटा, 4 होते हैं, तो काश टू ए के चारों सूत्र करते हैं, हर एक आपको फार्मूला पढ़ाएंगे बेटा हम। काश टू ए कितने सूत्र होते हैं, 4 सूत्र होते हैं, काश टू ए, काश टू ए, काश टू ए और एक दूसरा भी कॉस टू ए। तो पहला सूत्र जो होता है काश टू ए का, पहला सूत्र क्या होता है, सिंपल सी बात है, काश टू ए का जो पहला सूत्र होगा वो क्या होगा, वो होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस में होगा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और माइनस में क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर ए, पहला सूत्र यही है। यानी कि कॉस साइन के पदे में बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। अगर आपसे बोल दिया साइन के पदों में तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे बोल दिया गया कॉस के पदों में होगा तो कॉस के पदों में होगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस में 1। अगर आपसे बोल दिया गया 10 के पदों में याद कीजिए तो 10 के पदों में होगा 1 माइनस में 10 स्क्वायर है, अब बटे में क्या होगा बेटा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर होगा, क्या होगा बेटा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि पहली स्लाइड में 41 फार्मूले हैं, हमने क्या बोला, लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत सारे नए नए आप फार्मूलों को भी सीखेंगे, और ये बेटा आपके लिए एक औषधि के समान है। अगर आप ये वीडियो स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा आगे चल के क्लासों में भुगतना पड़ेगा, और हाई स्कूल तो एक बेसिक है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री आपका आज से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो आइए सबसे पहले बेटा आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, अब काश टू ए के चारों सूत्र हो गए, 41 नंबर तक फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कशन कर लिया फार्मूलों का। अब बेटा क्या होगा, तो अब 42, ठीक, तो अब इसमें हम दोनों साइन टू ए के सूत्र पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे बेटा, साइन टू ए के। तो साइन टू के 2 सूत्र होते हैं, एक बेटा होता है 42 नंबर और दूसरा होगा बेटा 43 नंबर। एक साइन काश दोनों के पदों में होता है तो वो होता है 2 साइन ए इंटू में कॉस ए होता है बेटा, 2 साइन ए इंटू में क्या होता है बेटा, कॉस ए होता है, 2 साइन ए इंटू में क्या होता है, कॉस ए होता है। और एक 10 के पदों में होता है तो वो होता है 2 10 ए, अब बटे में क्या होता है बेटा, 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस में क्या होता है बेटा, 10 स्क्वायर ए होता है। ठीक है, 10 स्क्वायर होता है। अब बेटा 44 नंबर यानी कि 44 नंबर, तो 10 टू ए का एक सूत्र होता है, तो 10 टू ए का और साइन टू ए के सूत्र में 10 के पदों वाले में बस थोड़ा सा अंतर होता है। अगर 2 10 ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अगर हो तो साइन टू ए का सूत्र होगा, लेकिन अगर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए होगा तो ये किसका सूत्र होगा, 10 टू ए का होगा। बस थोड़ा सा अंतर है, अगर यहाँ पे प्लस लगा दो तो साइन टू ए का 10 के पदों वाला हो जाएगा, और अगर माइनस लगा दो तो किसका होगा बेटा, 10 टू ए का हो गया, किसका हो गया, 10 टू ए का। ठीक है, अब ए प्लस बी वाले थोड़े फार्मूले से स्लिप हो गए माइंड से। एक है 10 ए प्लस बी का और दूसरा है बेटा 10 ए माइनस बी का, 10 ए माइनस बी का। ये दोनों सूत्र समझो, फिर कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी भी समझा देंगे बेटा। तो 10 ए प्लस 10 बी का फार्मूला क्या होगा, तो 10 ए प्लस 10 बी का फार्मूला होता है बेटा 10 ए प्लस में 10 बी होता है, 10 ए प्लस में क्या होता है बेटा 10 बी अपान 1 माइनस 10 ए इंटू में 10 बी होता है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो एक बार यहाँ पे लगा देंगे प्लस, और एक बार जब प्लस आ गया तो दूसरी बार क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। यहाँ प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, और जब एक बार प्लस आया तो दूसरी बार क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, माइनस लगेगा। और जब एक बार माइनस आ गया तो दूसरी बार कितना आएगा बेटा, तो दूसरी बार आएगा अपने पास क्या आ जाएगा, तो दूसरी बार आ जाएगा अपने पास क्या, एक बार माइनस आ जाएगा तो दूसरी बार अपने पास कितना आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा।
ठीक है। अब बेटा अब करेंगे 47 नंबर, यानी कि कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी और बेटा कॉट ए माइनस बी करेंगे। ठीक है, तो कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी क्या होगा, तो कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी क्या होगा, तो कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, ऐसे इसको पलटते हैं और पलटने के बाद ऐसे रिवर्स कर देते हैं, ऐसा पलटा और ऐसे करके क्या कर दिया बेटा, रिवर्स कर दिया। कैसे, अब इसको पलटो, अब पलट, पहली बात तो ये 10 के टर्म्स में थे, अब इनको किस टर्म्स में लिखेंगे, तो इनको कॉट के टर्म्स में लिखेंगे। अब इसको ऐसा पलटा और ऐसे पलटने के बाद फिर ऐसे कर दिया, देखो तो क्या बनेगा फार्मूला, 10a, सेम फार्मूला ये लिखना है, तो 10 की जगह अब क्या होगा, तो ये ऐसे पलटना बेटा, तो 10a की जगह क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू में कॉट बी, आइए माइनस का 1 इधर ऐसे आ गया। अब इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, कॉट बी और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, कॉट ए हो जाएगा, कॉट बी प्लस में क्या हो गया बेटा, कॉट ए। यानी कि ऐसे पलटना और ऐसे पलटने के बाद सिंपल सा ऐसे पलट देना। जब ऐसे पलटेंगे तो क्या बनेगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 और बटे में कॉट बी प्लस में कॉट ए। अब बेटा कॉट ए माइनस बी का क्या होगा, तो कॉट ए माइनस बी का बिल्कुल सिंपल है, कॉट ए इंटू में कॉट बी, इसको पलट दो, कॉट ए इंटू कॉट बी और प्लस 1 अब बटे में क्या हो गया, कॉट बी माइनस में क्या हो गया बेटा, कॉट ए हो गया, कॉट बी माइनस में क्या हो गया बेटा, कॉट ए हो गया। अब बेटा 47 नंबर, साइन 3a का सूत्र, किसका बेटा, साइन 3a का सूत्र क्या होगा, तो साइन 3a का सूत्र होता है 3 साइन ए। अब देखो 2a वाले सब खत्म हो गए, तो साइन 3a का क्या सूत्र होता है, 3 साइन ए और माइनस में क्या होता है बेटा, 4 साइन क्यूब ए, 4 साइन क्यूब ए। जब साइन 3a का सूत्र करते हैं तो बेटा कोई पद काश का नहीं होता, कोई पद किसका नहीं होता, कॉस का नहीं होता, तो साइन वाले में कोई काश का नहीं होता और काश वाले में कोई साइन नहीं होता। 48 नंबर, ये तो 39 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, 50 नंबर, कॉस 3a। कॉस 3a का सूत्र क्या होगा, तो ये वाला बेटा पहले आ जाता है, यानी 4 कॉस क्यूब ए पहले और माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3 कॉस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3 कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ये 50 नंबर सूत्र हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे tan 3a का सूत्र, किसका बेटा, tan 3a। अब फिर किसका करेंगे, तो cot 3a। अब ये दो सूत्रों को करते हैं, ठीक बेटा। अब ये 51 हो गया, अब ये कौन सा नंबर, 52 नंबर, और फिर कौन सा नंबर, 53 नंबर। तो अब tan 3a का करते हैं, तो tan 3 का क्या होता है, 3 tan a माइनस में होता है बेटा tan क्यूब ए, बटे में क्या होता है, तो बटे में होता है 1 माइनस में 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, 3 tan स्क्वायर a होता है। ठीक है, अब cot 3 का क्या होगा, तो cot 3a का बेटा जो फार्मूला होगा वो cot 3 का होगा, वो क्या होगा, 3 cot a होगा आपके पास। 1 मिनट, कुछ नहीं करना, कैसे, इसको इसे बस रिवर्स कर देना, क्या कर देना है, तो क्या हो जाएगा, cot क्यूब a हो जाएगा, माइनस में 3 cot a हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा, 3 cot स्क्वायर a हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, तो माइनस में 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में 1। अब ये 53 नंबर हो गया। अब 54 और 55 नंबर, ठीक बेटा। तो 54 और 55 नंबर में क्या है, एक फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, tan थीटा जो होता है, वो जो tan थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा बटे में किसके बेटा, कॉस थीटा के। जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। अब जो बेटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है, वो जो कॉट थीटा होता है वो बराबर होता है किसके, तो जो कॉट थीटा होता है वो कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा होता है, बदल दो, कॉस थीटा बटे में किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो 55 तो फार्मूले हमने ये पढ़ लिए बेटा। अब इसी के साथ में हम टेबल को भी पढ़ेंगे और ASTC रूल को पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन पहले ही हो जाएगा, हर एक फार्मूले का भी डिस्कशन हो जाएगा। आपको केवल नेक्स्ट डे से क्या करना होगा, क्लास यानी कि 8A का डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे, अब टेबल को भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं, ठीक, बनाते हैं बेटा टेबल। इधर आपको क्या करना है, तो इधर आपको कुछ नहीं करना है, इधर आपको कोण चलेगा,
इधर थीटा होगा यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा के बाद क्या होगा कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा के बाद क्या होगा टेन थीटा होगा, टेन थीटा के बाद क्या होगा सेक थीटा होगा, या आप कॉसेक थीटा लिख लो, क्या लिख लो कॉसेक थीटा, फिर क्या लिख लो आप सेक थीटा, फिर क्या लिख लो कॉट थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और आपसे कौन कौन सी वैल्यू पूछी जाएंगी, तो आपसे वैल्यू पूछी जाएंगी बेटा, आपसे 0 डिग्री का मान पूछ सकते हैं, 30 डिग्री का मान पूछ सकते हैं, 45 डिग्री का मान पूछ सकते हैं, 60 डिग्री का मान पूछ सकते हैं, और बेटा लास्ट में आपसे कितना पूछ सकते हैं, तो लास्ट में आपसे 90 डिग्री का मान पूछ सकते हैं। ठीक है, ये अपनी टेबल बन के तैयार हो गई। चलिए, तो सबसे पहले आपको सब मान बताते हैं, अभी टेंशन न लेना, आपको चुटकियों में टेबल याद हो जाएगी, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस टेबल को याद करने के लिए, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि आपने हमारे ऊपर टेस्ट किया है तो कहीं ना कहीं उसका आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। एक केवल लाइन याद करनी है आपको, साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, और साइन 90 का मान होता है 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है बेटा 1 होता है। तो साइन 0 का मान हो गया 0, साइन 30 का मान हो गया 1/2, साइन 45 का मान हो गया 1/√2, साइन 60 का मान हो गया √3/2, साइन 90 का मान हो गया 1 हो गया। अब क्या करना, जब कॉस वाली बारी आई तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक बेटा। अब ये एक लाइन तो आपको याद करनी, बाकी आपको लाइन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी हम बताएंगे। अब इसका इसे कान पकड़ो और कान पकड़ने के बाद ऐसे इसको घुमा दो, ऐसे उठाओ और ऐसे घुमा दो। जो साइन 90 का मान होता है वही कास 0 का मान होता है, तो कास 0 का मान कितना है 1, पलटते हुए चले जाओ। कास 30 का मान कितना √3/2, कास 45 का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2, और कास 90 का मान कितना हो गया बेटा 0। यानी एक लाइन तो आपने याद किया और कान पकड़ा, कान पकड़ने के बाद आपने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, और ऐसे करने के बाद आपको किसकी वैल्यू पता चल गई, 10 की, यानी कि कास की वैल्यू पता चल गई। अभी हमने एक फार्मूला बताया है, टेन थीटा बराबर में क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर में होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बटे में क्या होता है बेटा कॉस थीटा होता है। तो जब हमको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन में कॉस का भाग दे देंगे, यानी कि साइन वाली भी टेबल हमको पता है, कास वाले भी हमको मान पता है, तो साइन में किसका मान दे देंगे, भाग दे देंगे, तो कास का भाग दे देंगे। तो 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाता है तो बेटा क्या आता है, ऑलवेज 0 आता है। क्या आता है बेटा, ऑलवेज 0 आता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। अब 2 से 2 कटा तो कितना बचा, 1/√3 बचा। बेटा सेम में कट गया तो कितना बचा, 1 बचा। बेटा 2 से 2 कट गया तो कितना बचा अपने पास, √3। और एक बात याद रखेंगे, अगर एक में किसी संख्या या किसी संख्या में जब 0 का भाग दिया जाता है तो ये वैल्यू आती है बेटा अनडिफाइंड वैल्यू। कौन सी वैल्यू आती है, अनडिफाइंड वैल्यू आती है, अनडिफाइंड वैल्यू। अनडिफाइंड वैल्यू का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित मान। क्या आता है बेटा, अपरिभाषित मान। तो यहां पे क्या लिख देंगे, अपरिभाषित मान। अनडिफाइंड वैल्यू लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बेटा, अनडिफाइंड वैल्यू लिख देते हैं। तो अनडिफाइंड वैल्यू का मतलब कुछ और नहीं होता, ये अनडिफाइंड वैल्यू इनफिनाइट से इंडिकेट करते हैं। किससे, ये क्योंकि बेटा अपरिभाषित मान क्या होता है, इनफिनाइट भी एक प्रकार का अपरिभाषित मान ही है, ठीक है। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉसेक थीटा बराबर हमने फार्मूला स्टार्टिंग में पढ़ा था 1 में साइन थीटा। तो देखो साइन वाली सभी वैल्यू पता है, केवल आपको क्या करना है, 1 समथिंग करना है, 1 समथिंग करना कर दो बेटा। तो 1 साइन थीटा, साइन 0 का मान पता, तो 1 में क्या हो जाएगा 0, और 1 में 0 क्या होता है, तो 1/0 होता है अनडिफाइंड वैल्यू, यानी कि अपरिभाषित मान। इसी को बेटा हम क्या कहेंगे, तो इसी को इनफिनाइट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इनफिनाइट कहेंगे, यानी कि लेटा हुआ 8।
अब 1 बटे इसको करेंगे तो पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये पलट जाएगा तो √2 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2 बटे में कितना हो जाएगा √3, और 1 को चाहे जितनी बार पटकनी लगाओ बेटा कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो सेक थीटा का बराबर में फार्मूला आपको पता है 1/cos थीटा होता है। देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो भैया, एक ही लाइन तो याद करा रहे हैं, दूसरे को पलटा तो कास वाला बन गया, दोनों का भाग दिया तो टेन वाला बन गया। अब 1/sin वाले समथिंग कर दिए तो कॉसेक के बन गए, अब 1/cos वाले समथिंग कर दिए तो किसके बन गए बेटा, सेक के बन गए। तो पलटो, एक को जहाँ जितनी बार पटकनी लगाओ 1 ही आएगा, इसको पलटेंगे 2 बटे √3 आ जाएगा, इसको पलटेंगे √2 आ जाएगा, इसको पलटेंगे 2 आ जाएगा, 1 बटे में 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बटे में 0 आने पर हो जाएगा अपने पास अपरिभाषित मान। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित मान हो जाएगा, अपरिभाषित मान हो जाएगा। ठीक बेटा। अब कॉट थीटा वाली वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए, कॉट थीटा। बिल्कुल आसान है, कैसे, 1/tan थीटा वाली वैल्यू पता है क्या, हाँ पता है, सब पता है। 1 बटे में 0, 1 बटे में 0 क्या हो जाएगा, तो 1 बटे में 0, 1 बटे में बेटा क्या हो जाएगा, 1 मिनट सेक थीटा, तो 1 बटे में 0 हो जाएगा, 1 बटे में 0 अनडिफाइन होता है, और 0 बटे में 1 क्या होता है, तो 0 बटे में 1 डिफाइन यानी कि 0 होगा। अब कॉट थीटा अपरिभाषित मान, क्या बेटा, अपरिभाषित मान हो जाएगा, अपरिभाषित मान। ठीक है, यानी कि लेटा हुआ 8। अब इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √3। 1 को जहाँ जितनी बार पटकनी लगाएंगे कितना आएगा बेटा, 1 आएगा, और √3 को जितनी बार पटकनी लगाएंगे 1/√3 आएगा। अपरिभाषित का मान का मतलब है इनफिनाइट, और इनफिनाइट होता है 1 बटे में 0, और इसको जब एक बार पलटेंगे तो 0 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 0 बटे में 1 हो जाएगा, और 0 बटे में 1 क्या होता है बेटा, 0 होता है। समझ रहे हो ना भैया। एक लाइन याद की, एक लाइन याद करने के बाद आपको सभी लाइनें उल्टा कर दिया, कॉस वाला आ गया, भाग दे दिया तो tan वाला आ गया, और 1 बटे साइन वाले कर दिया तो कॉसेक के आ गए, 1 बटे कॉस वाले कर दिए तो बेटा किसके आ गए, सेक वाले, और 1 बटे tan वाले कर दिए तो किसके आ गए बेटा, कॉट की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, कॉट की वैल्यू आ गई। तो आई होप आप लोगों को टेबल और ये फार्मूले बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। सबसे पहले बेटा आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए हम ठीक बेटा। अब हम लोग समझते हैं रामबाण। रामबाण का मतलब ASTC रूल। अब ASTC रूल इतना ब्रॉड है कि इसमें आपके 48 फार्मूले बनते हैं, और सब फार्मूला हम शकल होते हैं, मतलब ऐसा लगता है सब जुड़वा ही पैदा हो गए। तो जब जुड़वा पैदा हो गए तो पहचानेंगे कैसे, अब पहचानेंगे कैसे, तो अब पहचानना है तो पहचानने के लिए बेटा आपको केवल ट्रिक याद रखनी होगी। अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो कहीं ना कहीं आपको ये फार्मूले 48 याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप याद करेंगे तो फिर आप याद नहीं कर पाएंगे, ये याद रखेंगे। केवल आपको क्या करना है, समझना है। अब 0 डिग्री से एंगल स्टार्ट हुआ, 0 से कितना गए बेटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रहने देकार्ते ने बताया था एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि जो एक्स एच वाई एच और जो जेड एच होते हैं, अभी तो अपने पास केवल 2 ही प्लेन है, एक एक्स एच और दूसरा क्या है बेटा वाई एच। ये दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 0 से कहाँ गए बेटा 90, 90 से कहाँ गए बेटा 180, 180 से कहाँ गए बेटा 270, और 270 से कहाँ गए बेटा 360 गए। कहाँ गए बेटा 360 गए। अब आपको याद रखना ए स्टैंड फॉर ऑल, इसका ट्रिक ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर या ऑल स्टूडेंट टिक्की चोर, ऑल स्टूडेंट टिक्की चोर। ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव। एस मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा होता है बेटा क्या कॉसेक। एस मतलब साइन हो गया, साइन का उल्टा क्या हो गया बेटा कॉसेक हो गया। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होगा बेटा निगेटिव। टी मतलब हो गया 10, और 10 का उल्टा होता है बेटा कॉट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे बेटा निगेटिव होंगे। बाकी सभी का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। सी मतलब हो गया कॉस, कॉस का उल्टा हो गया बेटा सेक। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होंगे बेटा निगेटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे बेटा निगेटिव होंगे। तो ASTC रूल का मतलब क्या, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर या ऑल स्टूडेंट टिक्की चोर। ए स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन, साइन का उल्टा बेटा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। टी मतलब 10, 10 का उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। सी का मतलब कॉस, कॉस का उल्टा सेक, दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होंगे बेटा निगेटिव होंगे। अब एक बात यहाँ पे लिख रहे हैं हम
90 और 270 में, 90 और 270 में, 90 और 270 में मान बदल जाते हैं, मान बदल जाते हैं। 90 और 270 में मान क्या होते हैं बेटा? बदल जाते हैं। अब कैसे बदलते हैं, कौन सी बला, क्या लगता है? तो जो ये साइन होता है ना, ये बदल जाता है कॉसेक थीटा में। किसमें बदल जाता है बेटा? सॉरी, साइन थीटा जो होता है वो बदलता है किसमें? कॉस थीटा में। किसमें बदलता है बेटा? कॉस थीटा में। और जो कॉस थीटा होता है वो किसमें बदलता है बेटा? साइन थीटा में। जो सेक थीटा होता है वो बदलता है किसमें बेटा? कॉसेक थीटा में। और जो कॉसेक थीटा होता है वो किसमें बदलता है? सेक थीटा में। जो बेटा टेन थीटा हो वो बदलता है किसमें बेटा? कॉट थीटा में। और जो कॉट थीटा वो किसमें बदलता है? कॉट थीटा टेन थीटा में। टेन थीटा किसमें बदलता है बेटा? कॉट थीटा में। यानी कि रिवर्सिबली बदलते रहते हैं। अगर उसी जगह 90 और क्या होगा बेटा? 90 और 270 होगा तो मान बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? साइन, क्या करेंगे बेटा? साइन। अब पहले करेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। पहला क्या होगा? साइन 90 माइनस में थीटा। साइन 90 माइनस में क्या बेटा? थीटा। साइन के बाद क्या आएगा बेटा? कॉस आएगा। यानी कि कॉस 90 माइनस में क्या हो जाएगा? तो 90 माइनस में हो जाएगा थीटा। 10 90 माइनस में क्या हो जाएगा? तो 10 90 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस में क्या हो जाएगा? तो कॉट 90 माइनस में हो जाएगा बेटा थीटा। सेक 90 माइनस में क्या हो जाएगा? तो सेक 90 माइनस में हो जाएगा थीटा। और इधर क्या हो जाएगा बेटा? कॉसेक 90 माइनस में क्या हो जाएगा? तो 90 माइनस में हो जाएगा थीटा। अब क्या करेंगे? साइन 90 माइनस जो थीटा होगा, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में जा रहा है। तो 90 में अगर हम कुछ भी घटाएंगे, तो 90 में कुछ भी घटाएंगे तो कौन से कोऑर्डिनेट्स में आ गए? फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में आ गए। भैया 90 रुपए है तुम्हारे पास। अब 90 में तुमने 2 रुपया खर्चा कर लिया। कितने रुपया खर्चा किया? 2 रुपया खर्चा किया। तो जब 2 रुपया तुमने खर्चा किया तो आपके पास 98 हो गए, ना कि 92 हो गए। तो कुछ भी खर्चा करिए, बाउंड्री तो हो गई 90 की। अब 90 में कुछ भी खर्चा किया तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आया। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में सभी क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव होते हैं। केवल 2 ही चीज़ें तो देखनी है हमको। सबसे पहले आपको देखना कौन से कोऑर्डिनेट्स में है और उस कोऑर्डिनेट्स में किसके आगे कौन सा साइन लगता है, ये देखना है आपको। तो बेटा ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? ऑल पॉजिटिव का मतलब सभी पॉजिटिव, तो सबके आगे क्या लगा दिया बेटा? अब प्लस। और दूसरी बात आपको देखना है 90 के 270, तो 90 मान बदल जाता है। साइन क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। कॉस थीटा हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। और बेटा टेन थीटा कॉट थीटा हो जाता है। कॉट थीटा क्या हो जाता है? तो बेटा टेन थीटा हो जाता है। और सेक थीटा क्या हो जाता है? तो सेक थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा क्या हो जाता है बेटा? सेक थीटा। आया कि ना? सबसे पहले आपको देखना कौन से कोऑर्डिनेट्स में गया। कौन से कोऑर्डिनेट्स में जाने के बाद वहां पे उसका कौन सा साइन होगा ये लगा देंगे। ठीक, ये तो आपको बेटा कितने फार्मूले हो गए? 6 7 8 9 10 11 और 12। अब क्या होगा? अब प्लस वाले करेंगे, यानी कि साइन 90 प्लस में थीटा। साइन 90 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। कॉस 90 प्लस में क्या हो जाएगा? तो कॉस 90 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? थीटा हो जाएगा। 10 90 प्लस में क्या हो जाएगा? तो 10 90 प्लस में क्या हो गया बेटा? थीटा हो गया। कॉट 90 प्लस में क्या हो गया? तो कॉट 90 प्लस में थीटा। सेक 90 प्लस में थीटा। कॉसेक 90 प्लस में थीटा हो गया। कॉसेक 90 प्लस में थीटा। कैसे करेंगे? अब 90 प्लस थीटा है अपना, तो 90 प्लस थीटा सबसे पहले चेक करना कौन से कोऑर्डिनेट्स में। अब आपके पास 90 रुपया, 2 रुपया हमने दे दिया, तो 2 रुपया जैसे हमने आपको दिया तो आपके पास पैसा बढ़ गया। और पैसा बढ़ गया तो कौन से कोऑर्डिनेट्स में आ गया उछल के? आप भैया आपका क्लास बदल गया, स्टैंडर्ड बदल गया। जैसे आपके पास पैसा आया आपका स्टैंडर्ड बदल गया, और जैसे स्टैंडर्ड बदला तो आप सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में आ गए। ये सेकेंड कोऑर्डिनेट्स था, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स था, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट्स था? थर्ड कोऑर्डिनेट्स था।
और ये चौथा कोऑर्डिनेट चलता। कौन सा था बेटा? चौथा। तो सिंपल सी बात है कि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और कॉसेक कहाँ है? तो कॉसेक ये चमका, तो कॉसेक के आगे भी लगा देंगे क्या भैया? प्लस। अब बाकी सभी क्या होंगे? निगेटिव होंगे। बाकी सभी क्या होंगे बेटा? निगेटिव होंगे। बाकी सभी क्या होंगे बेटा? निगेटिव होंगे। लेकिन साइन में का यानी 90 मान बदल जाता है, तो साइन का हो जाता है कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाता है, टेन थीटा क्या हो जाता है? कॉट थीटा हो जाता है, और कॉट थीटा क्या हो जाता है बेटा? टेन थीटा हो जाता है, और सेक थीटा हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है, और कॉसेक थीटा क्या हो जाता है बेटा? सेक थीटा हो जाता है। फिर सवाल आया सर जी, आप तो अभी कह रहे हैं दूसरे कोऑर्डिनेट साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे तो आप प्लस का कॉस थीटा लिखे हो, यहाँ पे माइनस का साइन थीटा लिखे हो, और आप तो कह रहे हो कि सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में साइन पॉजिटिव होता है। तो भैया आप देखो स्टार्टिंग में वो क्या था, हमें उससे मतलब है, बाद में परिवर्तित होकर वो क्या बन गया हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें स्टार्टिंग वाले आदमी से मतलब है। स्टार्टिंग में देखो साइन है, तो साइन के आगे हम क्या लगाएं? प्लस। अब वो तो बदला हुआ रूप है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझ में आ रहे होंगे। अब क्या करेंगे? 13 नंबर, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। चलिए बेटा, अब क्या होगा? अब 180 साइन 180 प्लस थीटा, माइनस वाले पे ले करते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। ठीक है। अब क्या करेंगे? तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे 180 में कुछ भी घटाएंगे तो सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में आएंगे, और सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में साइन भी पॉजिटिव होता है, और क्या पॉजिटिव होता है? कॉसेक पॉजिटिव होता है। बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। बाकी सभी क्या होते हैं? तो बाकी सभी होते हैं निगेटिव। बाकी सभी क्या होते हैं? निगेटिव। लेकिन एक बात यहाँ पे और रखेंगे, 180 और 360 में मान नहीं बदलते, मान नहीं बदलते हैं। ठीक है, मान नहीं बदलते। कैसे नहीं बदलते? यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, सेक होगा तो सेक ही रहेगा। ये यानी कि मान नहीं बदलता, तो साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। यानी कि 180 में मान नहीं बदलता, पर चिन्ह याद रखेंगे। 19 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा? साइन 180, अब इस बार प्लस वाले बनेंगे, 180 प्लस कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 हो गया, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। ठीक। अब बेटा क्या करेंगे? हमको पता है कि 180 में मान नहीं बदलता, लेकिन 180 में जैसे ही कुछ जोड़ दिया तो कौन से कोऑर्डिनेट्स में आ गया? थर्ड कोऑर्डिनेट्स में। थर्ड में क्या? कॉट पॉजिटिव होता है, और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं बेटा? निगेटिव होता है। तो बाकी सभी के आगे क्या लगा देंगे? तो बाकी सभी के आगे लगा देंगे बेटा माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे बेटा? माइनस।
साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा। ठीक बेटा, ये अपना कॉसेक नहीं आ रहा तो कॉसेक को इरेज करके यहाँ लिखे दे रहे। ठीक है, कॉसेक 180 प्लस थीटा। ठीक है, अब कॉसेक 180 प्लस थीटा करना है तो बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करेंगे, अब आपको सिंपल सी बात है कि थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं। लेकिन 180 मान नहीं बदलता तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि 180 में मान नहीं बदलते, 180 मान की नहीं बदलते। ठीक बेटा, अब ये 180 मान नहीं बदलता, अब क्या होगा, अब 270 प्लस थीटा होगा, 270 माइनस थीटा होगा। यानी कि देखो 12 इसके हुए और 12 इसके हो गए, तो 12 दूनी 24, 12 इसके होंगे, अब 12 इसके हो जाएंगे तो 12 चौको कितना हो जाएगा बेटा, 48 फार्मूले आप इस ट्रिक से सीखेंगे। चलिए, अब क्या होगा, ये 24 हो गए, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, यानी कि साइन 270 माइनस का थीटा, कॉस 270 माइनस का थीटा, टेन 270 माइनस का थीटा, कॉट 270 माइनस में थीटा, सेक 270 माइनस का थीटा, कॉसेक 270 माइनस का थीटा। तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि 270 में मान बदल जाता है, 270 में मान क्या होता है बेटा, बदल जाता है। अब इस 270 है, 270 में हम कुछ भी घटा रहे हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट्स में, और थर्ड में क्या होता है, कॉट का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी कैसे होते हैं बेटा, निगेटिव होते हैं, और मान बदल जाते हैं। साइन किस में बदल जाता है, साइन कॉस थीटा में। अब इतनी बातें तो बता चुके हैं। साइन कॉस थीटा किस में बदलेगा, साइन थीटा में बदलेगा, टेन थीटा कॉट थीटा में बदलेगा, और कॉट थीटा टेन थीटा में बदलेगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा में बदलेगा, और कॉसेक थीटा किस में बदलेगा बेटा, सेक थीटा में बदलेगा। ठीक, अब 31 नंबर, 31, 32, 33, 34, 35, 36, कितने बेटा, 36 फार्मूले हो गए। अब ये क्या होंगे, अब प्लस वाले होंगे, यानी कि साइन 270 प्लस थीटा, कास 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, सेक 270, सॉरी सेक के बाद, टेन के बाद क्या आएगा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 और प्लस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन 270, अब ये फोर्थ कोऑर्डिनेट्स में, अब फोर्थ में कॉस, और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं बेटा, निगेटिव होता है, तो इनके आगे क्या लगा देंगे, पॉजिटिव, और बाकी सब के आगे क्या लगा देंगे, निगेटिव। अब 270 में मान बदलता है, साइन क्या हो जाता है, साइन हो जाता है कॉस थीटा हो जाता है साइन थीटा, टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा हो जाता है, और कॉट थीटा किस क्या हो जाता है बेटा, टेन थीटा हो जाता है, और सेक थीटा क्या हो जाता है, तो सेक थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या हो जाता है बेटा, सेक थीटा हो जाता है। ठीक, ये 26 नंबर तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे अपने यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिख लेते हैं, अब आप कोऑर्डिनेट्स में ही ना बनाते। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे, अब 360 वाले करेंगे, 360 में फिर मान नहीं बदलेगा, तो ये क्या होगा, 37, 38, 39, 40, 41, 42। ठीक बेटा, अब ये सभी ठीक बेटा, अब ये 42 तक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये सबसे पहले ध्यान समझेंगे आप। अब 300 साइन 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस का थीटा,
10 360 माइनस का थीटा कॉट 360 माइनस का थीटा सेक 360 माइनस का थीटा कॉसेक 360 माइनस का थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 360 में कुछ भी घटाएंगे तो कौन से कोऑर्डिनेट्स में आएंगे, तो हम आएंगे बेटा, सिंपल सी बात है, आएंगे हम चौथे कोऑर्डिनेट में। चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं बेटा, निगेटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। नहीं देखो यहाँ पे गलत लिख दिया, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं बेटा, निगेटिव होते हैं। तो यहाँ कॉसेक निगेटिव लगाएंगे, कॉसेक कैसा लगाएंगे बेटा, निगेटिव लगाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 360 मान बदलता नहीं, बाकी सभी निगेटिव है, तो क्या लगा देंगे, साइन थीटा आ जाएगा। इधर क्या आएगा बेटा, कॉस थीटा आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा और सेक थीटा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बेटा, कॉसेक थीटा आ जाएगा। अब 42 43 44 45 46 47 48। ठीक बेटा, अब ये 6 का पेयर 6 का पेयर चल रहा है, अब 360 प्लस वाले होंगे, क्या होगा, साइन 360 प्लस थीटा साइन 360 माइनस का थीटा कॉस 360 माइनस थीटा टेन 360 प्लस थीटा, ये सब प्लस है बेटा, कॉट 360 प्लस थीटा सेक 360 प्लस थीटा कॉसेक 360 और प्लस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 360 में कुछ भी जोड़ेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में जाएगा। फर्स्ट में सभी कैसे होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, और आपको पता होना चाहिए 360 में मान नहीं बदलता है, तो 360 में मान नहीं बदलता तो क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, इधर कॉस थीटा ही रहेगा, इधर टेन थीटा ही रहेगा, इधर कॉट थीटा ही रहेगा, इधर सेक थीटा ही रहेगा, और इधर क्या रहेगा बेटा, कॉसेक थीटा ही रहेगा, कॉसेक थीटा ही रहेगा। तो अब अगर आप इन फार्मूलों को याद करने चलेंगे, क्योंकि सभी फार्मूला सब बेटा हूबहू कहीं ना कहीं आपको देखने में लगते हैं, अब ये सभी फार्मूला जब आप याद करेंगे तो फिर याद नहीं कर पाएंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आप याद हो जाएगा। सबसे पहले बेटा आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप आप लोगों को ये बेसिक सभी बातें या सभी फार्मूले ये बेटा आपके लिए रामबाण है, क्योंकि आपके अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो फिर सवाल आने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सवालों को या इन फार्मूलों को, सवालों को तो नहीं बोलेंगे, इन फार्मूलों को आप कॉपी में राइट डाउन करेंगे, याद करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आई होप आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेटा बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही आपको हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको डे बाय डे नोटिफिकेशन प्राप्त होती जाएंगी। जय हिंद।